नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे पठान पर घमासान। दरअसल फिल्मी दुनिया का मामला हो और विवाद पूरे देश में ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। बात हम शुरू करें हाल की, तो पद्मावत जो फिल्म आई थी, वहाँ से फिल्मों का विवाद सुर्खियों में ज़्यादा आना शुरू हुआ। उसके बाद कई फिल्में थी, ब्रह्मास्त्र, इस पर भी विवाद हुआ था। काली एक फिल्म आई थी जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। पीके फिल्म पर भी विवाद हुआ था। और रक्षाबंधन में सनातन धर्म को लेकर भी बातचीत हुई थी कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और ये सनातन धर्म के खिलाफ है। राम सेतु के मुद्दे को बीजेपी और भाजपा सरकारों ने उसको प्रमोट किया था, क्योंकि उसमें भगवान राम के साथ साथ राम सेतु का भी जिक्र हुआ था। तो ये बातें हैं जो राजनीति और धर्म को जोड़ती भी हैं, विवाद भी पैदा करती हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि फिल्मों के लिए बाकायदा एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है। फिल्म बनने के बाद सेंसर बोर्ड के पास जाती है और सेंसर बोर्ड में माननीय जानकार होते हैं जो कला जगत के, फिल्म जगत के बड़े प्रकांड पंडित होते हैं। उनकी नज़रों से अगर ये सब चूक जाता है तो उस सेंसर बोर्ड के मायने क्या है। आज की चर्चा का हमारा मुद्दा सेंसर बोर्ड पर ज़्यादा है, फिल्म बनाने वाले और विवाद करने वालों पर कम। उसकी वजह ये कि अगर जहाँ से ये फिल्म निकल रही है सेंसर होकर वही गलतियाँ हैं, तो फिर ये बाजार में दूसरे नाटक या विरोध बेकार की चीज़ें हैं। या तो फिल्म सेंसर बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, राज्य सरकार और जनता तय करे कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, या फिर सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मुद्दा महत्वपूर्ण है, पठान पर घमासान। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि इस फिल्म को हम ठीक से देखेंगे, अगर ये चलने लायक नहीं हो तो मध्य प्रदेश में इसकी अनुमति भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा रमेश मेंदोला ने भी, जो इंदौर के विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर ऐतराज़ किया है। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो मुद्दे की बात है वो ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने कहा है कि सेंसर बोर्ड फिर क्यों है। महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संजय सोनी जी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, जो पत्रकारिता के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाते भी है, पठन पाठन से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे कि थैंक गॉड फिल्म पर भी विवाद हुआ था, ब्रह्मास्त्र पर हुआ था, काली फिल्म पर हुआ था, और एक ये लंबी फहरिस्त है। पिक्चर है, फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, कलाकार उसमें आला दर्जे के होते हैं। शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, जिस पर विवाद हुआ है पठान पर। आपको लगता है कि जो युवा वर्ग है वो उसको किस ढंग से देखता है? पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो वहाँ से निकलकर पत्रकारिता भी करते हैं, तो उन सब की क्या ओपिनियन है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज का जो दर्पण होता समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, तो तात्कालिक है या फिर पूर्वकालिक है, ये सारी घटनाओं का एक दर्पण समझते हैं। लेकिन जो समाज में वाकई में जो समाज में घटित हो रहा है वो चीजें आ रही हैं, लेकिन फिल्मों में जो प्रदर्शित किया जाता है और फिल्मकारों का, वहाँ कलाकारों का ये दायित्व बनता है कि समाज के उस पक्ष को जो वाकई में कहीं गड़बड़ी है समाज में, एक ऐसा वातावरण पैदा करने की स्थिति में हो कि आने वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा रही हूँ या बरगल हो रही हूँ या समाज से हट रही हूँ, इनसे दूर किया जाए। ये पहले समाज मतलब को सुधारा जाए। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो रही है। ये कमर्शियलाइज जब से हुआ है, व्यावसायिकता जब से आई है, जब से ये हुआ है कि समाज में जो घटित हो रहा है उसको और बड़े तरीके से और बड़े विशाल पैमाने पे और बल्कि और विभत्स करने की चेष्टा की जा रही है। अब ये देखिए कि अभी जो फिल्में आ रही हैं उनमें जिस तरीके से नग्नता को प्रदर्शित किया जा रहा है, वो न परिवार में, समाज के मतलब पारिवारिक रूप से, न माता पिता के साथ में, न पत्नी के साथ में, न बच्चों के साथ में किसी को बैठ के, या तो न घर में आप देख सकते हो न सिनेमा हॉल में जाकर के देख सकते हो। सब व्यक्ति एक दूसरे की निगाहों को देखते रहते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। तो ये वातावरण पारिवारिक नहीं हुआ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो फिल्में बनती थी वो पारिवारिक होती थी कि जिसमें परिवार साथ में बैठ करके देख सके, यूथ हो चाहे बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी देख सके। लेकिन अब माहौल ऐसा बचा नहीं है। यूथ जिस दिशा में जा रहा है
उसको बिल्कुल चिंगारी देने का काम इस समय फिल्म उद्योग में हो रहा है। जितनी भी फिल्में आ रही हैं, आप उसमें गाने देखिए। एक जमाना था कि लोग गाना सुनने के लिए जाते थे, अब ये हो चुका है कि गाना लोग सुनने, जब गाना शुरू होता है तो लोग बाहर हो जाते हैं। अब अट्रैक्शन फिर वापस लेके आ रहे हैं, ये नग्नता प्रदर्शित करके और इसको प्रस्तुत करके। दूसरी चीज ये बोलूंगा कि समाज आखिरकार देखना क्या पसंद कर रहा है, इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन राहुल जी, समाज क्या देख रहा है, ये बड़ा गोलमोल सा है मामला है, क्योंकि फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हम तो वही चीज दिखाते हैं जो समाज देखना चाहता है, जबकि ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें बहुत संतुलित फिल्म होती है, बड़ी सामाजिक सरोकार से जुड़ी पिक्चरें होती है और समाज उसको बहुत सिर माथे पर बैठाता है। पिछले दिनों की हम बात करें तो एक 3 इडियट फिल्म आई थी, उसमें इतनी साफ सुथरी फिल्म थी और वो अच्छी सराही गई। तो सीधी सी बात है कि नग्नता परोसी जाती है, उसमें निर्माता, निर्देशक और पटकथा वालों का अपना एक उनका हित होता है, जो भी उनकी चीज होती है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें राहुल जी कि इसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कहा था। चर्चा की शुरुआत में मैंने बताया था, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह ने क्या कहा था, पहले उनको भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह की राय इस मुद्दे पर। दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों, उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। जो विषय उठाए हैं, और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पर, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने। नहीं सुधार करेंगे तो विचार करेंगे। नहीं, वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाएं। मैं ऐसे कृत्य की और ऐसे जानबूझकर एक साजिश के तहत इस प्रकार के दृश्यों में कपड़े पहनाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही चित्र है, वो गाना है जिस पर आपत्ति की गई है। और ये हम सिर्फ वो चीज़ दिखा रहा जो आपको दिखा सकते हैं, बाकी तो इसमें और भी ज़्यादा अश्लीलता है, लेकिन इस पर और बातचीत करेंगे लोग। पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला हम सब ने सुना और देखा, वो ये बताता है कि कांग्रेस भी इस बात के पक्ष में कि है तो वो अश्लीलता, अभद्रता, लेकिन संजय जी, ये जो सारा मसला है, कहीं ना कहीं इस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि आखिर सेंसर बोर्ड जो बना है वो किस लिए है। क्या वो सिर्फ शोपीस है, दिखाने की वस्तु है? क्योंकि अगर वो उसकी नज़रों से सब गुजर रहा है तो जाहिर है कि या तो वहाँ कुछ घालमेल चल रहा है, कुछ साठगांठ है जो गंदी चीज़ों को भी जारी करता है, उसमें वहाँ वो आपत्ति नहीं लेता है। तो अगर वो सब चीज़ें बेकार की हैं तो सेंसर बोर्ड क्यों है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आपकी पूरे मुद्दे पर आए। देखिए, मतलब मैं समझता हूँ कि ये विषय बहुत अच्छा चुना गया है और ये डिबेट का विषय तो है ही है, साथ में सामाजिकता का विषय है, क्योंकि लोगों को मन में ये रहती है जब कोई फिल्म आती है। और मैं समझता हूँ कि ये सेंसर बोर्ड की जो बात आपने उठाई है वो इतनी तार्किक है, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जब पहले कोई फिल्म डिज़ाइन होती है तो उसकी स्क्रिप्ट सेंसर बोर्ड को जाती है, फिर उसके बाद फिल्मों का जो फिल्मांकन होता है वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। जब उससे अप्रूव हो जाती है उसके बाद फिल्म मार्केट में आती है।
मगर आज जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है कि आगे सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है। अगर सेंसर बोर्ड से फिल्म प्रदर्शन तक के लिए आ गई, यानी सब जगह घालमेल है, और एक फिल्म नहीं है, पठान की विषय तो अभी बाद में है, उसके पहले भी ये तो वल्गैरिटी की पराकाष्ठा है इस फिल्म के पोस्टर में, लेकिन उससे पहले धार्मिक जो अपने धर्म यानी भगवान के बारे में क्या नहीं कहा गया और क्या नहीं दिखाया गया। अभी हाल में एक फिल्म माँ काली में माँ काली को सिगरेट पीते दिखाया गया, मंदिर में जूते पहन के मंदिर की घंटी बजाई गई, उसका विरोध हुआ। फिर अभी हाल में महेश्वर में एक मंदिर में आपको याद होगा कि एक लव की अफेक्शन की एक फिल्म थी जिसमें चुंबन को दृश्य दिखाया गया, तो उसमें भारी विरोध हुआ था, और उसका विरोध इतना नहीं, उसका शायद फिर सब कुछ काफी कुछ बदलाव हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अगर सेंसर बोर्ड जहां शुरुआत और अंत करता है वहीं क्यों रोक नहीं लगती है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, फिर सामाजिकता कितनी दूषित करता है उसका वो चित्रण सामाजिकता को कितना दूषित करता है कि आज बच्चों से आप पूछ लो, वो बता देते हैं कि इस फिल्म में क्या विवाद हुआ था, उस फिल्म में किन कारणों से विवाद हुआ था। तो कितनी बड़ी बात है। राहुल जी जो बता रहे थे, और हम लोग भी जब कभी जाया करते थे सिनेमा घर में पिक्चर देखने, तो वहां अगर कोई ऐसा सीन गाने में फिल्माया जाता था तो कई बार या तो बच्चे उठ के बाहर चले जाते थे, या जो साथ में घर में बड़े बुजुर्ग होते थे वो नजर झुका लेते थे। और कई बार हम देखते थे कि घर में अगर टीवी में कोई ऐसी फिल्म आती थी तो लोग या तो इधर उधर की बात करते थे या उठ के बाहर जाया करते थे। तो एक सामाजिकता में जो एक पर्देदारी थी, ये फिल्म है वो नग्नता लेके आ रही है, अश्लीलता लेके आ रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस पिक्चर का एक दो दृश्य ऐसे हैं गाने के जो अश्लील फिल्म जो होती है, पॉर्न मूवी होती है, उसको भी टक्कर देते दिखते हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति पर फिल्मों का हमला है। घर परिवार में जो एक मर्यादा होती है, शालीनता होती है, वो भी इन चीज़ों से टूटती है। राठी जी, दरअसल हमारा इस बातचीत का पूरा मतलब ही ये है कि इस तरह की फिल्में अगर बनती हैं तो निर्माता निर्देशकों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए, और खासतौर से अश्लीलता के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस पर हमने बातचीत की। और मैंने 2 फिल्मों का जिक्र किया था कि बड़ी अच्छी फिल्में थी, सोशल मीडिया पर भी बहुत हिट हुई थी। 3 इडियट्स की हम बात करें, कई बार स्कूल कॉलेज में लोग कहते हैं कि जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, जो फैमिली के लोग परेशान होते हैं, वो 3 इडियट्स को बार बार देखें। एक और फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, ये इस तरह की पिक्चर थी, लागान थी, और बहुत मनोरंजन की फिल्में हम बात करें बॉलीवुड की मसाला फिल्मों में तो हम देखें कि अनारकली का वो मुगल आजम फिल्म हुआ करती थी, शोले थी। तो ये अच्छी फिल्मों की भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन विवादों के मामले में कम से कम कहीं ये उसका तो हिस्सा नहीं कि प्रचार का मुद्दा हो, लेकिन ये मामला प्रचार से भी अलग हटकर है। इसमें वाकई कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपत्तिजनक लगते हैं। आपकी राय? देखिए, इसमें 2-3 पहलू मुझे लगता है कि है। एक तो निर्माता निर्देशक वही चीज़ बनाना पसंद करेंगे जिससे उनको बिजनेस अर्न होगा, क्योंकि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पब्लिक की नब्ज देख के ही मेरे को लगता है कि बनाते हैं। तो जब उस चीज़ को आप देखते हैं तो वो एक उनका जो परोसना है वो उसी ढंग का रहेगा जो जनता को पसंद आएगा। दूसरा पहलू इसका ये हो गया कि अगर जनता ये अश्लीलता पसंद करती है सर, नहीं तो आप बताइए ना, कोई भी दुकान अगर खुलेगी या व्यापार करेगा तो आदमी माल तो वही बेचेगा जो पब्लिक खरीदेगी, नहीं तो क्यों खरीदेगा? आदमी बेचेगा ही नहीं। मैंने 2-3 फिल्मों के उदाहरण दिए हैं जिसमें इस तरह का माल नहीं था जो इस पिक्चर में दिखा रहा, और वो सुपर हिट हुई है, सुपर डुपर हिट हुई है, माने बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। राम सेतु भी है उसमें। तो सवाल ये नहीं है कि जनता क्या चाहती, ये तो हम जनता की चाह बताकर अपनी गंदगी को फैलाते हैं। नहीं सर, जो बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं होगी, अगर ऐसी कुछ चीज होगी जो जनता नहीं पसंद करती, कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस में हिट ही नहीं हो पाती जी। ये लगभग पिछले साल में मेरे ख्याल से 6 या 7 फिल्में हैं जिसमें ऐसा विरोध का स्वरूप दिखा। अब आप देखेंगे तो एक सेंसर बोर्ड जो हमारे यहाँ बना हुआ है, अब सेंसर बोर्ड के क्या दायित्व हैं? सेंसर बोर्ड के दायित्व, जितनी बात अभी तक चर्चा में निकल के आई है, या जो भी मंत्री जी ने या लोगों ने जो उस पर टीका टिप्पणी जो भी हम कहें जो उस पर किया है, तो ये सारी जवाबदारी सेंसर बोर्ड के नियमों में है। तो अगर सेंसर बोर्ड उन चीज को नहीं देख रहा है और घड़ी घड़ी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो उन सेंसर बोर्ड के जो मेंबर हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह सबसे पहले लगना चाहिए। अब कुछ लोग जनता से निकल के, हर आदमी को कोई लेना देना नहीं, पिक्चर देखने नहीं जाएगा पसंद नहीं आएगी तो, या गलत लगेगा तो आदमी नहीं जाता। ये सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ शायद ये फिल्म वाले भी करवाते होंगे,
दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले माननीय मंत्रीगण, माननीय जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये सेंसर बोर्ड को सीधी कड़क चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं, और अगर सेंसर बोर्ड में ऐसे लोग हैं जो ऐसी फिल्मों को अप्रूवल दे रहे हैं जो उन नियमों के खिलाफ है, क्योंकि उनमें नियमों में है जो आपने कहा कि का पहनावा कैसा होगा, विचार कैसा होगा, किसी की आहत नहीं होगी, सारी चीज लिखी है नियम में। अगर ऐसी चीजें आ रही है और उनके समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें तो तत्काल हटाया जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए पहले प्रयास करना चाहिए। फिल्म तो रोकें, अगर आपको लग रहा है कि गलत है, जनता कह रही है गलत है, तो फिल्म बिल्कुल बैन कर दें, लेकिन उन सेंसर बोर्ड के जिम्मेदार व्यक्तियों पे क्या कार्रवाई हो रही है? मेरा प्रश्न तो सीधा सेंसर बोर्ड से है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए फिल्म बनाने वाला आदमी अलग है, हीरो हीरोइन अलग है, बिल्कुल टॉकीज अलग है। अब टूटती क्या है, सब टॉकीज टूट गई है, टॉकीज वाले का तो कोई घाटा नहीं है, बेचारा उसकी तो बिल्डिंग टूट गई, उसको घाटा हो गया। अब पास सेंसर बोर्ड ने किया। जब हम इतने पहलू से जाते हैं तो पब्लिक को उन सेंसर बोर्ड पे लिखना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड में कमी है तो ऐसे पब्लिक जो इस चीजों को समझती है उन्हें उसमें सदस्य बना देना चाहिए। बिल्कुल मुद्दे की बात तो ये है कि सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई हो, हम निर्णय करने वाले लोगों में नहीं, लेकिन अगर सेंसर बोर्ड लगातार इस तरह की चूक कर रहा है तो वो बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जनता क्या चाहती है, जनता ने तो बता दिया कि वो क्या चाहती है। सीरियल्स बहुत अच्छे जो आते हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं, आप देखिए कि एक वो सीरियल जो पिछले करीब 7-8 सालों से चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये ऐसे सीरियल्स हैं। अगर हम पुरानी बात करें तो राहुल जी को भी पता होगा, हम सब जानते हैं कि हम लोग एक सीरियल आया करता था, बुनियादी एक सीरियल था, तो लोग तो उसको पसंद करते थे, लेकिन जनता की पसंद के नाम पर सी ग्रेड की फिल्में बनाकर परोसना, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होगा समाज के लिए। अब समाज भी जाग रहा है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है। अगर हम पॉर्न मूवी की बात करें, एक पूरी फिल्म में जिस तरह के गाना है वो अश्लील फिल्मों का एक हिस्सा लगता है कई बार। हम चूंकि वो इतना आपत्ति रखें हम उसको दिखा नहीं रहे, कुछ दृश्य दिखा रहा है स्क्रीन पर, उसको आप दर्शक देख सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि ये जो दर्शक ये पसंद करते हैं, इसकी आड़ में आप कुछ भी सड़ा गला नहीं परोस सकते। इसमें कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी बयान आ गया है। गोविंद सिंह जी ने कहा कि यह अभद्र और हम इसकी निंदा करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इसको हम मध्य प्रदेश में चलाया नहीं चलाया, इस पर भी हम पूरी फिल्म को देखकर विचार करेंगे। तो राहुल जी, ये जो सारा मसला है, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड इसमें ज़्यादा बड़ा गुनहगार साबित हुआ है। इसके बाद फिल्म बनाने वाले तो है ही हैं, लेकिन ये दो चीज़ें अगर सुधर जाएं, सेंसर बोर्ड सख्त हो जाए और बनाने वाले पहले से एहतियात बरतें, तो ये विवाद सड़कों पर नहीं आएंगे। लोग शांति से फिल्म देखेंगे जो मनोरंजन की होती है। ये मनोरंजन कम, इसमें हिंसा की चीज ज्यादा है। आपकी राय? एक चीज तो पहली चीज तो है कि सेंसर बोर्ड का जो मामला आ रहा है, सेंसर बोर्ड में बैठा कौन है, सेंसर कौन है, अध्यक्ष कौन है? ये लगभग वही लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री आते हैं। पहली चीज तो ये पक्षपात बिल्कुल निष्पक्ष है, इसकी आप बिल्कुल कल्पना नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि ये वही लोग हैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की हालत पतली पड़ी हुई है। वो किस लिए कि सीरीज इतनी धमाके के साथ आ रही है और इस अश्लीलता के साथ में आ रही है कि इनको लोग पसंद कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे आपको, हर टीवी के हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। इसको देख रहे हैं लोग इत्मीनान से और पैसा खूब कमाया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की हालत हो गई खराब। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, कलाकार हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, उसको फाइनेंस करने वाले, इन सारे लोगों ने मिल करके वही चीज प्रस्तुत करना शुरू कर दिया जो कभी प्रस्तुत करने से हिचकिचाते थे। और इस पर फिल्म सेंसर बोर्ड ने भी थोड़ा सा पर्दा लगा लिया। तो यहाँ आकर के दिक्कतें पैदा हो गई कि मिली भगत है कहीं ना कहीं से। अच्छा, फिल्म सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है, सरकार उनके ऊपर बैठी हुई है। तो ये दायित्व सरकार के ऊपर भी जाता है कि वहां कौन लोग बैठे और इस तरीके की मानसिकता के लोग और इस तरीके से समाज में इस तरीके की चीजों को फैला रहे हैं। राहुल जी, सब लोग जिम्मेदार हैं। आपने वेब फिल्म की बात की है, मैं उससे बता दूं कि वेब सीरीज में भी जो बनी है फिल्में, वो भी सुपर डुपर हिट हुई हैं। एक फिल्म आई थी जिसकी हम बात करें, फैमिली मैन के नाम से आई थी, वो राष्ट्रवाद पर थी, आतंकवाद के खिलाफ थी, वो बहुत सुपर हिट हुई है। उसके जो रैंकिंग थी वो मेरे ख्याल से 8-9 के आसपास थी। एक स्पेशल ऑप्स फिल्म आई है, उसके 2 सीरीज जैसे आ चुकी हैं।
तो स्पेशल ऑप्स 1 और 2 वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हुई है। तो वेब सीरीज में भी या वेब फिल्म की हम बात करें, उसमें भी उसकी माने कथा क्या है, स्टोरी क्या है, उसमें कलाकार बड़े नए थे, कुछ ऐसे आर्ट मूवी वाले कलाकार थे, लेकिन पिक्चर वो बहुत हिट हुई है। हम इसकी बात करें, गुल्लक फिल्म आई थी, गुल्लक बहुत हिट हुई है। एक पंचायत फिल्म आई थी, वो बड़ी हिट हुई है। तो वेब सीरीज की बात करें, वेब फिल्मों की बात करें, तो उसमें भी अच्छी फिल्में, संतुलित फिल्में, सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में, लोगों ने, दर्शकों ने उसको हाथों हाथ लिया है। और जहां तक गंदी फिल्मों की बात करें तो वो तो फिर पॉर्न मूवी है, सरकार उस पर बैन कर रही है, पूरा समाज दूषित हो रहा है, बच्चे छोटी उम्र के बलात्कार करने लग गए हैं, क्योंकि वो मोबाइल पर सहजता से उपलब्ध है। जो चीज़ें प्रतिबंधित है, अगर आप उसको फिल्मों में दिखाएंगे, बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, तो फिर समाज कहाँ जाएगा, ये मुद्दा था। राहुल जी, राज कपूर जी की फिल्में आई थी, राज कपूर जी ने थोड़े थोड़े प्रयोग किए थे। राम तेरी गंगा मैली आई थी, उसके बाद कई फिल्में आई हैं उनकी जो हल्का सा, लेकिन वो नंगापन नहीं था। यहाँ तो विशुद्ध नंगापन प्रस्तुत होने लगा है ना, तो इसको लेकर के आपत्ति है कि ये क्या फिल्म सेंसर बोर्ड को दिखाई नहीं दे रहा है, इससे युवा कहाँ जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, तो इसको देखना है आप, बरगल्टी नहीं, सभ्यता के साथ में साड़ी पहनी जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नग्नता, साड़ी एक लिबास है, उसको आप सलीके से पहनोगे तो ठीक है, नहीं सलीके से पहनोगे तो बरगल्टी है। बिल्कुल। तो अगर साड़ी पहने भी अगर आप बारिश में दिखा देंगे तो जो दर्शक को दिखाना चाहते हैं आप, आपका मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको निर्वस्त्र करेंगे तो फिर वो गंदगी हो जाएगी। संजय जी, सीधी सी बात है कि आप किस ढंग से दिखाना चाहते हैं। अगर आप उसमें सौंदर्य बोध की बात करें, कलात्मकता की बात करें, तो उसके भी बहुत तरीके हैं, लेकिन नंगापन दिखाएंगे तो फिर उसका विरोध होगा। किसी धर्म पर आप प्रहार करेंगे तो लोग फिर उस पर कट्टरता आएगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। आपकी राय? देखिए, इस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आजकल जो लगातार मैं समझ रहा हूँ कि अधिकांश 10 फिल्म आएंगी तो उसमें से 7-8 फिल्मों में तो जरूर कुछ ना कुछ विवाद होगा। तो मेरा ये मानना तो है क्या कि इसके पीछे राहुल जी जो बता रहे हैं कि बॉलीवुड चूंकि बर्बाद हो रहा है, बॉलीवुड से ज़्यादा हम साउथ की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही, ज़्यादा अच्छी फिल्म बना रही, उनकी स्टोरी अच्छी, उनका प्लॉट बहुत बढ़िया होता है। तो क्या बॉलीवुड इस पूरे मामले में थोड़ा सा पिट रहा है? ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब फिल्में चल नहीं रही, क्योंकि अधिकांश लोग फिल्म यानी चीज़ें इंटरनेट में और चीज़ें में उपलब्ध हैं, तो बहुत सारे लोग तो मोबाइल में और लैपटॉप पे बाकी चीज़ें दें, मगर फिल्में सिनेमा घर तक लोग आएँ, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ ऐसा विवाद, कुछ मंदिर मस्जिद का विवाद, कुछ धार्मिक उन्मुखता का कुछ विवाद, कुछ वल्गैरिटी का विवाद ऐसा पैदा कर दो कि लोग खुद इच्छुक हो जाएं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब फिल्म बैन हो जाएगी, अभी जैसे लाल सिंह चड्ढा पे जरा सी बात थी, उस पे इतना वो हुआ कि लाल सिंह चड्ढा पिट गई और आमिर खान को पूजा पाठ करके अगली फिल्म के लिए काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगा कि वो बायकॉट की पॉलिटिक्स भी है। हाँ जी, तो जब इस तरह फिल्म अगर बैनी हो जाएगी तो आपका सारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मगर ये ना सोच के आप इस तरह की विवादित काम करके और लोगों की पूरी इंडस्ट्री को आप बर्बाद कर रहे हैं। राठी जी, आपकी राय की ये जो सारा मामला है, अगर घटिया फिल्में बनेंगी, स्टोरी खराब होगी और उनका फिल्मांकन ठीक से नहीं होगा, तो फिर एक पिक्चर पिट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री पिट रही है, ये खतरनाक है, इसको संभालने की जरूरत है। आपकी बहुत संक्षेप में राय? नहीं, मैं अभी भी सेंसर बोर्ड पे ही पूरा आरोपित करूंगा कि अगर कोई फिल्म आ रही है, सेंसर बोर्ड के नियम में पढ़ रहा हूं, मैंने देखा उसमें कि सारी चीजें लिखी है कि हम परिवार के साथ पिक्चर देख सके, सब चीज देख सके। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, जो हम सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग फिल्म में पैसा लगाते हैं, इसमें बताते हैं कि शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए लिए, दीपिका पादुकोण ने 20 करोड़ रुपए लिए। तो सवाल है कि जो पैसा लगा रहा है वो भी तो पैसा बचाएगा इसमें, कहीं ना कहीं उनको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सेंसर बोर्ड तो इसमें मुख्य खलनायक है, लेकिन जो फिल्म बना रहे हैं उनका पैसा ना डूबे, वो भी इस बात की चिंता करें कि स्टोरी कैसी है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं तो पैसा ना लगाए। बिल्कुल, उन्हें सोचना चाहिए, उसी वक्त काम करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे लगता है कि फिल्म के अलावा भी कई ऐसे विषय समाज में हैं। तो आज हम ये सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक ने विरोध चालू किया तो 100 लोग विरोध कर दे। जैसे ट्रेलर देखा ही नहीं आदमी ने विरोध कर दिया, तो ये भी एक देखने का विषय है। मैं इस पिक्चर के लिए वो बात नहीं कह रहा हूँ, ये पिक्चर भी 3 भाषाओं में रिलीज हो रही है, लेकिन चीजें जब हम देखेंगे तो एक ये प्लेटफॉर्म पे भी मुझे लगता है ये गलतियां जो हो रही हैं, ये दरअसल पूरे
बॉलीवुड को डुबाने की गलतियां हैं। मैं इस पे एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे राम सेतु है, तो जब थीम अच्छी होगी तो लोगों ने क्यों देखी राम सेतु, तो इस पे लोग सोचते नहीं है, डायरेक्टर फिल्म निर्माता क्यों नहीं सोचते कि राम सेतु जैसी पटकथा तो हो कि दर्शक खुद खिंचा चलाए। देखिए सीरियल्स में भी गड़बड़ियां हुई है। सास भी कभी बहू थी के बाद बहुत सारे ऐसे सीरियल आए जिन्होंने समाज के अंदर विवाहित संबंधों पर बात भी हुई है। शादी के बाद जो समाज में वो एक तरह के, मैं तो उसको कहूँगा कि समाज के भीतर शादियों के बाद जो यौन संबंध होते हैं उसके बारे में भी जो सीरियल्स बने उन्होंने भी समाज को बहुत गंदा किया है। तो हमारे यहाँ इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो देश तो बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा और फिल्में पिटेंगी और लोग घाटे में जाएंगे। तो हमारा पठान पर घमासान चर्चा का मकसद ये था कि सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, राहुल जी आपका भी, और संजय जी आपका भी, और राठी जी आपका भी साधुवाद। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।